नमस्कार दोस्तों। तो भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को लगभग 2000 करोड़ के वेपन प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे दी है। वहीं म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और सोलर इंडस्ट्री के द्वारा पिनाका मार्क 2 लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक होगी, को विकसित किया गया है। पिनाका की करंट रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। वहीं पिनाका 3 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक बताई जा रही है और फ्यूचर में इसे 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि हम भारत की सीमा के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम होंगे और पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए अब हमें महंगी मिसाइलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं तेजस मार्क 1 और मार्क 2 प्रोग्राम, जो कई सालों से अटका हुआ है, फाइनली उसमें कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। तेजस मार्क 1 के लिए GE404 इंजन पर काम किया जा रहा है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन पर डील साइन होती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंतर्गत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को की जाएगी। HAL का कहना है कि 2026 तक तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2028 तक ये प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में चला जाएगा। वहीं एमका, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके लिए भी F414 इंजन पर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि एमका के लिए इससे पहले फ्रांस की साफरन कंपनी का M88 और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस के इंजन को भी देखा गया था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर सहमति नहीं जताई जा रही थी। वहीं GE का कहना है कि तेजस MK1 के लिए जो इंजन तेजस MK1 के लिए इंजन जो डिलीवर होने थे F404, प्रोडक्शन बंद हो चुकी थी। प्रोडक्शन को दोबारा चालू करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत पिछले कई दशकों से अपना खुद का एक फाइटर जेट बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट में उसका मेन पार्ट्स होता है उसका इंजन, और भारत के पास ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कि वो अपने फाइटर जेट में यूज़ कर सके। तो लिहाजा उसे विदेशी कंपनियों के मुंह की ओर देखना पड़ता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि विदेशी कंपनियां सबसे पहला अपना हित आगे रखेंगी और इन विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत को इंजन प्रोवाइड करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। भारत इन इंजन्स के लिए कभी अमेरिका, फ्रांस, यूके की ओर देखता है और अंततः इन देशों के द्वारा अपने फाइटर जेट ही भारत को बेच दिए जाते हैं। यहाँ भारत को सीख लेने की ज़रूरत है कि भारत अपने फाइटर जेट के इंजन्स के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रह सकता। यहाँ पर हमें चाइना से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना अपनी रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं, क्योंकि विदेशी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से डील को मॉडिफाई करती हैं। यहाँ भारत को अब अच्छी तरह से समझ आ गया है कि उसके लिए स्वदेशी फाइटर जेट होना कितना आवश्यक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि फ्रांस ने अपने राफेल फाइटर जेट के लिए सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया था। आपको बता दें कि सोर्स कोड होने पर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हम उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सोर्स कोड ना होने के कारण मजबूरी में हमें फ्रांस से ही उन मिसाइलों को परचेज करना पड़ता है, क्योंकि सोर्स कोड ना होने के कारण हम उसमें अपनी ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइलों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि हम अपने वेपन्स को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का भी खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता। उसके पास जो भी है वो भीख में दिया हुआ है। यहाँ भारत को अपने वेपन को इस कैटेगरी में लाना होगा कि वो चाइना के एक लेवल ऊपर ना सही, कम से कम उसी लेवल में रख सके, क्योंकि चाइना जानबूझकर अपने वेपन्स पाकिस्तान को इसलिए देता है कि भारत का ध्यान हमेशा पाकिस्तान पर रहे। मुझे लगता है कि अपना फाइटर जेट बनाने में जो हमने 40 से 45 साल वेस्ट किए हैं, इतने समय में सबसे पहले हमें इंजन बनाना चाहिए था और उसके बाद फाइटर जेट बनाने पर ध्यान देना चाहिए था।
और अगर भारत को एक महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी हर एक ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि आज हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि आज विदेशी ताकतों की मदद बिल्कुल लंगड़े की बैसाखी की तरह है जो वो कभी भी खींच सकते हैं। ये हमने कारगिल में भी देखा कि कैसे यूएसए ने अपना जीपीएस सिस्टम भारत को यूज़ करने से मना कर दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक और बात सीखी कि आज भारत को सिर्फ डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क सिर्फ ऑफेंस की भाषा ही समझता है। जय हिंद, जय भारत।